Hello bachcho, let's start the question. The question says genetic code is option A triplet, universal, ambiguous and degenerate. Option B triplet, universal, non-ambiguous and non-degenerate. Option C triplet, universal, non-ambiguous and degenerate. Option D is triplet, universal, ambiguous and non-degenerate. Now first of all, let's start with our key concept. The key concept over here is जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो ये हमारे सेट ऑफ सर्टेन रूल्स हैं जिसकी वजह से लिविंग सेल्स ट्रांसलेट करते हैं इंफॉर्मेशन जो उनके जेनेटिक मटेरियल में इनकोड हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के होता है, डीएनए और एमआरएनए सीक्वेंस। और ट्रांसलेशन कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन करता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम करता है हमारा ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं कोडॉन के बारे में। तो कोडॉन क्या होता है? कोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कोडॉन बोलते हैं, जो टुगेदर एक यूनिट बनाता है जेनेटिक कोड का। या तो वो डीएनए में हो सकता है या तो आरएनए में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं GUA, ठीक है। GUA ये किसके लिए कोड करता है? तो ये वेलाइन के लिए कोड करता है, ठीक है। GCA ये कोड करता है एलानाइन के लिए, ठीक है। CCA ये कोड करता है प्रोलाइन के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारे हमारे पास है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20, ठीक है। अब 20 हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, उनको कोड करने के लिए कितने हैं हमारे पास कोडॉन्स? तो 64 कोडॉन्स है, जिनमें से 61 तो क्या करते हैं? कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए। और बाकी के जो बचे 3 हैं वो क्या करते हैं? एज अ स्टॉप कोडॉन एक्ट करते हैं, क्योंकि वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। सबसे पहला तो यही होता है कि वो क्या होता है? वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट की फॉर्म में कैसे? फॉर एग्जाम्पल AUG, ठीक है। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है एक कि विदाउट एनी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होगा? पंक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने बाय चांस कोई कोड ऐसा लिखा है A, U, G, तो ये गलत हो गया। सही क्या होगा इसका? AUG, ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है उसको लिखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेलिएंट फीचर क्या है? तो नेक्स्ट सेलिएंट फीचर हमारे पास है कि वो क्या है? अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ठीक है। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? वन कोडॉन विल कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, ठीक है। वन कोडॉन फॉर वन अमाइनो एसिड, ठीक है। एक स्पेसिफिक कोडॉन सिर्फ एक पर्टिकुलर कोड के लिए कोड करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे AUG, जो किसके लिए कोड करेगा? ये कोड करेगा मिथियोनिन के लिए, ठीक है। मिथियोनिन के लिए, ठीक है। अब है हमारे पास यहाँ पे UGG, ये किसके लिए कोड करेगा? तो ये करेगा ट्राइटोफैन के लिए, ट्राइटोफैन के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर क्या है इसके पास? डी जेनरेट। डी जेनरेट मतलब क्या होता है? कि कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे भी हैं जो कोड होते हैं बाय मोर देन वन कोडॉन।
सिर्फ आपके ट्राइटोफैन और ये मिथ्योनिन, इनको छोड़ के बाकी सारे अलग अलग कोडॉन से होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास है UUA, ठीक है, UUG, CUU, CUC, CUG, CUA। तो ये सब किसके लिए करते हैं? ये सब कोड करते हैं ल्यूसीन के लिए, ल्यूसीन अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो क्या है, नेक्स्ट फीचर क्या है कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो क्या होगा, वो होगा यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब कि सबके लिए सेम है। ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक जो हमारे पास ये वाला कोड है UUU, ये किसके लिए कोड करेगा? ये कोड करेगा हमारे फिनाइल एलानाइन के लिए, फिनाइल एलानाइन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है PHE। ठीक है, बट एक्सेप्शंस है यहाँ पे भी कुछ। एक्सेप्शंस क्या है? एक तो है हमारे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन, माइटोकॉन्ड्रियल, और कुछ है हमारे पास प्रोटोजोअन्स के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो बोल रहा है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। तो हमारे पास एक स्टार्ट कोडॉन है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? AUG। ये इसके डुअल फैक्टर है, एक तो क्या है, ये किसी चीज को इनिशिएट करता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। अब हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, या तो आप इसको स्टॉप कोडॉन या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन। कितने हैं हमारे पास? हमारे पास है 3, UAG, UAA एंड UGA। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोड जो tRNA नहीं रीड करता, ठीक है, और इनके पास कोई भी कोड नहीं होते अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, दे नेवर कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। गलत, क्योंकि हमारा क्या होता है, अनएम्बिगुअस होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस एंड नॉन डीजेनरेट। डीजेनरेट होता है, नॉन डीजेनरेट नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस एंड डीजेनरेट, या फिर ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, एम्बिगुअस एंड नॉन डीजेनरेट, ये वाला भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन C। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।